विजय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं करूंगी ना तुम्हारी आरती। तुम तो शुरुआत से मेरे लिए घर की बहू थी। चल बस। शादी का दूसरा इनविटेशन कार्ड विजय और बुलबुल भाभी का है। और वैसे भी ये फैसला हमारा नहीं, मंदिरा का है। ऐसे विजय हमारी जीते जी तुम किसी और को कैसे छू सकते हो विजय? विजय, ये तुम्हारा प्यार है जो हमें पागल कर देता है। हम बार बार तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं विजय। तुम और बुलबुल ना कभी एक थे और ना ही कभी हो सकते हो। कोई चीज हमें प्यार से नहीं मिलती तो हम उसे छीन लेते हैं। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे विजय, मान जाओ, वरना हम जबरदस्ती तुम्हें अपना बना लेंगे। घृणा आती है ना तुम्हें कि तुमने हमसे प्यार किया था? शर्म तो हमें आ रही है कि हमने कभी तुमसे प्यार किया था और तुम्हें पाने की कोशिश की थी। बुलबुल, डायल केलेला नंबर यावेळी स्विच ऑफ आहे किंवा नेटवर्क क्षेत्रात। बुलबुल का फोन क्यों नहीं लग रहा? नहीं, बुलबुल ऐसा नहीं कर सकते। हम विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन मंदिरा, उसके प्यार का पागलपन हमने देखा है। वो हमें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद से गुजर सकती है। चल वसु। बुआ, माँ ने तो कोई भी रस्म करने से मना किया था। ऐसे में ये सब करना ठीक होगा? वसु, क्या सही है क्या गलत, ये तुम मुझे मत सिखाओ। मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। फिजूल में अपना दिमाग ना ही लड़ाओ तो अच्छा होगा। वसु, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस घर की असली बहू अब घर में आई है। तुम चिंता मत करो, जाओ मंदिरा भाभी का स्वागत करो। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबको तो डस चुकी हो, अब किसे डसने आई हो? नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। मंदिरा जी, आप तो हमें अपनी बहन मानती है ना?
कम से कम आप तो हमारी बात पे विश्वास कीजिए। ये रीति रिवाज के चक्कर में जो कुछ भी हुआ है ये सब गलत है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मंदिरा जी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे फेरे विधायक जी के साथ ही हुए थे और आपके अनंत जी के साथ। और मंदिरा जी, आपकी जोड़ी तो अनंत जी के साथ कितनी अच्छी लगती है। आप भी उनके पास जाना चाहती है ना, तो आप चाहिए ना। और हमें हमारे घर में अपनी जगह पर आने दीजिए। किसका घर, कैसी जगह? तू अपना बकवास बंद कर, समझी? तू जैसी लड़की को गायत्री खूब पहचानती है। नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए तो सही कि बुलबुल क्या कहना चाहती है, और आखिर बुलबुल ने और उसके पिता ने ऐसा क्यों किया? मंदिरा जी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप, एकदम चुप। तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। और तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? इस घर की नई बहू हो, नई बहू की तरह रहो, और इस मनहूस की परछाई से तुम दूर ही रहो, समझी? भाभी, भाभी कम से कम आप तो हमारी बात सुनिए। इस घर में तुम्हारे मामले में मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं बोल सकता। साधना भाभी भी नहीं। सबने तुम बाप बेटी का काला चेहरा देख लिया है। क्यों भाभी? भाभी, मिल गया जवाब? अब जाओ यहां से। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक विधायक जी हमें खुद अपने मुंह से आके ही नहीं कहते। अरे तुम बाप बेटी ने मेरे भाई को कुछ कहने लायक छोड़ा होगा तब वो कहेगा ना। अगर तुम धोखेबाज बाप बेटी के चलते मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो ऐसा मत कहिए, हमें कुछ नहीं होगा। दीदी, हमारे बापू जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। और हम विधायक जी से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, अगर तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती हो और सचमुच में अपने आप को बेकसूर मानती हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा करोगी? बोलो। जी, हम विधायक जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा? तो फिर भूल जाओ मेरे भाई को। दूर चली जाओ उसकी जिंदगी से। हमें बस एक बार विधायक जी से बात करा दीजिए। अगर वो कहेंगे कि यहाँ से चली जाओ तो फिर वही बात। तू ऐसे नहीं मानेगी। बात करनी है ना तुझे? बात करनी है ना? पकड़ो बस। अगर तुम इसी वक्त उल्टे पैर इस घर से वापस नहीं गई तो ये पत्थर मैं अपने सिर पे दे मारूंगी। नहीं मानोगी ना? नहीं मानोगी? नहीं नहीं, नहीं। ऐसा मत करिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो इस घर की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। निकल जाओ यहां से।
दीदी, हम कहाँ जाएंगे? जाके अपने बाप से पूछ, वो कर देगा सौदा तेरा कहीं। पहले रामबोध, फिर मेरा भाई, अब अनंत। दीदी आप क्या कह रही है? सच्चाई से लज्जा क्यों? आगे भी मिल जाएगा कोई बकरा। हाँ, वैसे भी तुम बाप बेटी ने आत्महत्या की नौटंकी करके तो मेरे भाई को फंसाया था ना, तो जाओ जाके वही करो, डूब मरो, आग लगाओ या किसी ट्रक के नीचे आ जाओ। जैसे मरना है वैसे मरो। तुम्हें क्या करना है तुम फैसला करो। इस घर की बर्बादी या इस घर की खुशी। क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे? अब बर्बाद कर देंगे हम। मंदिरा हमारी जिंदगी है, हमारी दुल्हन है, उसके प्यार पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। ओके? वो किसी और की हो जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भी। आपने देखा ना, हमारी होने ही वाली थी वो, और सब कुछ बिखर गया। भाई, मंदिरा कभी तुम्हारी थी ही नहीं। एक तरह से अच्छा हुआ कि ये शादी टूट गई। अगर वो तुमसे इतना प्यार करती जितना तुम उससे करते हो, तो फिर ये रीति रिवाज की परवाह किए बिना वो तुम्हारे साथ आ जाती। मंदिरा भी इस रिश्ते के टूटने के लिए। प्लीज, मंदिरा के बारे में आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? जिस दिन से वो हमारे घर आई थी उसी दिन से आपको वो पसंद नहीं थी, हम जानते हैं, but that's fine। हमें लगा था कि वक्त के साथ साथ आपका नजरिया भी बदल जाएगा, but I was wrong। आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। आपका प्रॉब्लम क्या है? अनंत, तुम हमें गलत समझ रहे हो।
हमारा मतलब सिर्फ प्लीज, ओके? आपको भले ही यकीन हो ना हो, हमें पूरा भरोसा है मंदिरा की बात में, ओके? और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां पे वो हमसे ज्यादा दुखी होगी अभी। आओ मंदिरा, आज से ये कमरा तुम्हारा और विजय का है। अरे सोच क्या रही हो? अंदर आओ। नहीं दी, हम इस कमरे के अंदर नहीं आएंगे जब तक विजय खुद अपनी मर्जी से हमें अंदर नहीं ले जाएगा। तब तक हम इस कमरे में नहीं रह सकते। ये भी ठीक है, जब इतना हुआ है तो वो भी हो जाएगा। चलो मंदिरा, ये बताओ कि कैसा लगा मेरा तमाशा? अरे तमाशे से याद आया कि वो रामबोध और किशोरी लाल वाला झटका तुमने ही दिया था ना? गायत्री तो पहचान ही गई थी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो तुमने किया क्यों और कैसे? हम अच्छी तरीके से जानते थे दीदी कि विजय कभी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो ये रीति रिवाज, फेरों के दबाव में आकर बुलबुल को कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए विजय के सामने सबूतों का पहाड़ खड़ा करना पड़ा हमें। और ये शादी का प्लान तो हमने सगाई वाले दिन ही कर लिया था, जब हमने पंकज अंकल को और पापा को बात करते हुए सुन लिया। आनंद जी, हम जरा फ्रेश होकर आते हैं। अगर अपनी मंदिरा बेबी की शादी विजय से हो गई होती तो आप विजय को अपने अंगूठे के नीचे जरा ज्यादा दबा कर रख सकते थे। तुमने बुलाया मुझे? पंकज अंकल, हमने सुना कि आप पापा से क्या कह रहे थे कि हमारी शादी आनंद जी से नहीं विजय से होनी चाहिए थी। अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। तुम्हें पता है मेरे कहने से कहाँ कुछ होने वाला है। हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। भाई, हम नहीं जानते थे कि हमारी मंदिरा बेबी के भोले भाले चेहरे के पीछे बाबा से भी ज्यादा भयंकर और शातिर दिमाग छिपा हुआ। रामबोध, जिसकी शादी बुलबुल से होने वाली थी, बंदर है। देख लेना, शादी के दिन जैसा डमरू हम बजाएंगे वैसा ही कर्तव्य दिखाएगा। इसमें बुलबुल के बापू किशोरी लाल जी का क्या करेंगे? आप किशोरी लाल जी है ना? हाँ हाँ, बाहर आपको कोई बुला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? करेंगे तो ये चारों। हम तो सिर्फ ऑर्डर देंगे। ये विधायक जी को अपना दामाद बनाने का मोह त्याग दो। तुम्हारी बेटी की टोली नहीं, उन दोनों की अर्थियां उठेंगी। अगर दोनों अलग रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर उनकी शादी हुई तो हम दोनों को ठोक देंगे। बुलबुल के बापू किशोरी लाल जी डर के मारे अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए, और पंकज अंकल से हमने जैसा कहा था उन्होंने किशोरी लाल जी से ठीक वैसा ही बुलवाया। और फिर क्या, हमारी शादी हो गई और हम यहाँ आ गए। अरे वाह मंदिरा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। कम से कम उस पनौती बुलबुल को मेरे भाई की जिंदगी से निकाल दिया। बुलबुल को तो विजय की जिंदगी से जाना ही था, क्योंकि विजय की जिंदगी और प्यार पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, बुलबुल का नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबको तो डस चुकी हो, अब किसे डसने आई हो? वो कर देगा सौदा तेरा कहीं। फिर मेरा भाई, अब आनंद